और इस कार्यक्रम के लिए बसवराज जी से मैं फ़ोन पे ही संपर्क किया तो उन्होंने कहा सिद्धगिरी मठ के लिए मैं महीने व साल में 10-15 दिन भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमें भी नैतिक अधिकार है कि वो भी जब बुलाते हैं तब मैंने कभी ना नहीं कहा उनको। बाकी बहुत लोगों को ना कहता हूँ मैं। बसवराज जी जब बुलाते हैं तब उनको कभी मैंने ना नहीं कहा, इसीलिए उनको बुलाने के लिए भी हमें नैतिक अधिकार है, ऐसा मैं समझता हूँ। वो ज़रूर खुद ही बोले कि मैं साल भर में 15-20 दिन हो, कितने भी दिन हो, इस सिद्धगिरी के लिए देने के लिए। संजय भाई तो हमारे साथ ही है, फिर भी हम ही उनको मदद कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जिम्मेदारी उनकी थी पहले, अब हमने वो बांट ली है। बिमल सिंह अभी हैदराबाद की बैठक के लिए पिछली माह आए थे, तब वो और उनके एक साथीदार सक्सेना जी दोनों मिलके आए थे, क्योंकि भारत विकास संगम की जितने भी लिटरेचर है वो सब लिटरेचर की जिम्मेदारी उनकी होती है, क्योंकि उसमें उनकी अनुभव और ज्ञान बहुत बड़ा है। जो प्रिंट मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ अध्यात्म और व्यवहार सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझने वाले, अब इस दुनिया में किसको क्या लगने वाले हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए जब आए थे उन्होंने उसी वक्त 2-3 दिन रुके और मठ की पूरा इतिहास सुन लिया और उसका इंडेक्स भी बना लिया। अब वो एक किताब बना रहे हैं उनके साथी और वो मिलके, और 200 पेजेस की इंग्लिश में बनाएंगे, पहले हिंदी में बनाएंगे, फिर हम मराठी में उसका और कन्नड़ में ट्रांसलेट करेंगे। वो भी किताब मुझे लगता है कि 2 महीने में आ जाएंगे और अच्छी तरह से आएंगे। आप एक किताब पढ़ लीजिए, तब आपके समझ में आ जाएगा कि बहुत विस्तार वाले विषय को संक्षिप्त में कैसा रखना है, इसमें उनका बहुत हथकंडा है। तो उनको मैंने उसी वक्त विनंती किया था कि विमल सिंह जी आप भी आ जाइए, क्योंकि युवाओं के लिए और हमारे ये सॉफ्टवेयर वाले लड़के हैं, उसके अलावा भी हम लोगों से कैसे जुड़ सके इसके बारे में भी आप मार्गदर्शन कर सकेंगे। तो वे भी आने के लिए तैयार थे। बसवराज जी से मैंने विनंती की कि उनको भी आप लेके आइए, वो भी आ गए। संजय पटेल जी के लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ आते आते कालिदास पाटिल जी के साथ मैं हमेशा बात करता रहता हूँ हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे परिवार के एक घटक बन गए अभी वो, इसीलिए उनको भी कुछ जिज्ञासा थी कि ये क्या होती है, कैसा चलता है, इसको देखेंगे, फिर आगे इसको बढ़ाने में और क्या इसमें नया हम सोच डाल सकते हैं, ये जिज्ञासा थी। वो अभी 3 दिन निकाले हमारे लिए, कल का दिन, आज का दिन, और कल मैं दापोली जा रहा हूँ मुगीज में, वहाँ भी वो रहेंगे। तो वो भी आए। ये सब लोगों को मैं आप लोगों की और श्रीमठ की ओर से, गोरेगांव के श्रीमठ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। और ऐसे भी वो आते रहेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। ये तो पहला और लास्ट नहीं होगा, कई महीनों के बाद फिर हम मुंबई में इकट्ठे बैठेंगे, तब कुछ ऐसे बात करेंगे कि आप किस किस ने क्या क्या किया है उसका एनालिसिस करेंगे, तब पता चलेगा कि कितने लोग क्रियाशील है, कितने लोग सुप्त में हैं, ये पता चलेगा। 1-2-4 महीने के बाद फिर और एक बार एक बैठक लेंगे और थोड़ा चार्जिंग करेंगे। ज़रूर आप लोग आएंगे। आपके लिए तो कोई बधाई की या धन्यवाद की ज़रूरत महसूस मैं तो नहीं करता हूँ, क्योंकि हम किसके लिए करें, ये सब तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। तुम्हें यदि धन्यवाद देंगे तो आप मेहमान बन जाओगे, मेहमान बन जाओगे तो आप समझेंगे कि हाँ चलो मेहमान जैसा आना है, खाना है और इधर ही पल्ला झाड़ के घर जाना है, ऐसा तो होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो मैं और एक बार
बसवराज जी और उनके और अपने सब ये परिवार के प्रमुख साथियों को धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम को इधर ही समाप्त करेंगे क्या? इधर ही समाप्त होगी। फिर और कुछ है इनके साथ बात करना है, क्योंकि बिमल जी को जाना है 7 बजे बोरीवली और बसवराज जी को जाना है 7:30 बजे एयरपोर्ट। इसीलिए हमने ये किया। और भी समय है, कुछ है तो आप बोल सकते हैं। शरद राव जी कुछ है? हाँ हाँ, अब छुट्टी कर देंगे। जिनको यदि ज़रूरत है तो आप आके बात कर सकते हैं सब लोगों से। किन किन को किसके साथ बात करना है आप बात कर सकते हैं। सब लोगों के लिए धन्यवाद। चलिए।